इस कहानी की शुरुआत सन 2563 से होती है और हमें हवा में उड़ती हुई एक स्काई सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है, जहां बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। और अब धरती पूरी तरह से खंडर बन चुकी है क्योंकि आज से 300 साल पहले यानी कि सन 2263 में एक महायुद्ध हुआ था जिसमें धरती के सारे लोग मारे गए और सिर्फ जोलम ही बचा था और बाकी कुछ बचे कुचे लोग आयरन सिटी में रहने लगे। और फिर आयरन सिटी के लोग जोलम के लिए ही काम करते हैं और जोलम का सारा कचरा नीचे आयरन सिटी में ही गिरता है। फिर हमें आयरन सिटी में डॉक्टर डायसन ईडो को दिखाया जाता है जो जोलम के कचरे में से सही पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर डायसन की नजर एक रोबोट पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उस रोबोट का दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। तो उसे घर ले आते हैं और उसकी पूरी बॉडी को रिपेयर करते हैं और एक नई बॉडी लगा देते हैं। फिर जब अगली सुबह उस रोबोट की आंख खुलती है तो अपनी नई बॉडी को देखकर बहुत खुश होती है और जब वो डॉक्टर डायसन के पास आती है तो उनसे पूछती है कि मैं कौन हूँ। तो डॉक्टर डायसन उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मुझे जब तुम मिली थी तो तुम्हारी साइबोर्ग बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसी वजह से हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही से काम कर रहा था इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर याद होना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं है और वो बहुत उदास हो जाती है। तो डॉक्टर डायसन उसे नॉर्मल करते हैं और फिर उसे बाहर लेकर आते हैं जहाँ वो आयरन सिटी को देखती है और तभी उसकी नजर जोलम पर पड़ती है और वो जोलम को देखकर बहुत खुश होती है और डॉक्टर डायसन से पूछती है कि ये क्या है। तो डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि आखिरी बची हुई स्काई सिटी है। फिर वो डॉक्टर डायसन से कहती है कि मुझे आपका नाम तो पता है लेकिन क्या आपने मेरे नाम के बारे में सोचा है। तो डॉक्टर डायसन उस रोबोट का नाम अलीटा रखते हैं। उस रोबोट को भी अलीटा नाम बहुत पसंद आता है। फिर डॉक्टर डायसन उसे आयरन सिटी घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। अलीटा उनसे पूछती है कि हमें जोलम पर जाना चाहिए। तो डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि यहाँ आयरन सिटी में से कोई भी ऊपर स्काई सिटी में नहीं जा सकता। फिर डॉक्टर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं जहाँ अलीटा को एक डॉग दिखाई देता है और उसे खाना खिलाने लग जाती है। तभी उसे वहाँ एक पेम्पलेट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में औरतों का हत्यारा घूम रहा है और उसने 6 औरतों को मार दिया है और हंटर वॉरियर को उसे पकड़ने पर इनाम है। कि तभी वहाँ एक सेंचुरियन रोबोट आ जाता है जिसे देखकर अलीटा उसके सामने से नहीं हटती। तभी वहाँ पर ह्यूगो नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। ह्यूगो अलीटा की बॉडी देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक साइबोर्ग होती है। साइबोर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा रोबोट होता है। तभी वहाँ डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और अलीटा को लेकर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को अलीटा की नींद अचानक से खुल जाती है और वो देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से आ रहे हैं और उनके हाथ से खून निकल रहा होता है। इससे अलीटा को उन पर शक होता है और उसे लगता है कि डॉक्टर ही वो हत्यारा है जो शहर में औरतों को मार रहा है। फिर अगली सुबह अलीटा जब घर से बाहर निकलती है तो उसे डॉक्टर डायसन की वाइफ शिरेन रोक लेती है और वो अलीटा की बॉडी देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो बॉडी उसकी बेटी की होती है। फिर शिरेन डॉक्टर डायसन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने हमारी बेटी की बॉडी उस लड़की में क्यों लगाई। तो डॉक्टर डायसन उसे कहते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। फिर शिरेन उसे कहती है कि तुम भी मेरी तरह वेक्टर के साथ हो जाओ और हम मिलकर मोटर बॉल में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर बनाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। लेकिन डॉक्टर डायसन मना कर देते हैं कि मैं मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम भी ये गलत काम छोड़ दो। तो शिरेन कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जोलम जाना है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगी। फिर हमें अलीटा को दिखाया जाता है जो ह्यूगो और उसके दोस्तों को मोटर बॉल की प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। तो ह्यूगो उसके पास आता है और वो उसे भी अपने साथ प्रैक्टिस करने का कहता है। फिर अलीटा भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है और वो बहुत जल्दी ही इस गेम में माहिर बन जाती है और अब ह्यूगो और अलीटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि मेरी फेवरेट जगह जोलम है और मैं कैसे भी करके वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो अलीटा को कहता है कि तुम डॉक्टर डायसन को कचरे में मिली थी, इसका मतलब ये है कि तुम ऊपर जोलम से आई हो क्योंकि जोलम का सारा कचरा नीचे आकर गिरता है, इसीलिए तुमने स्काई सिटी को देखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को जब अलीटा सो रही होती है तो वो देखती है कि डॉक्टर डायसन कहीं जा रहे हैं। तो अलीटा भी सच का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर एक लड़की का पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अलीटा को ऐसा लगता है कि डॉक्टर डायसन ही वो खूनी है जो औरतों को मार रहे हैं और डॉक्टर जैसे ही उस औरत को मारने वाले होते हैं तो अलीटा उन्हें रोक लेती है। तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और डॉक्टर डायसन को पता चलता है कि ये एक जाल है। कि तभी वहाँ एक जायंट किलर और वो हत्यारा आ
जाता है जो शहर में औरतों को मार रहा था। और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर डायसन एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर उसे कहा जाता है जो शहर में क्राइम करने वालों को मारते हैं। डॉक्टर डायसन उस किलर को मारने जाते हैं लेकिन वो उसे नहीं मार पाते और वो जख्मी हो जाते हैं। तभी वहाँ वो फीमेल किलर भी आ जाती है जिसे डॉक्टर डायसन यहाँ मारने आए थे। डॉक्टर डायसन अपनी जान खतरे में देख अलीटा को यहाँ से भागने को कहते हैं लेकिन तभी अलीटा गुस्से में उस किलर को अपने हाथों से ही मार देती है। यह देखकर वो फीमेल किलर अलीटा को मारने के लिए उस पर हमला करती है लेकिन अलीटा उसे भी मार डालती है। फिर वो जायंट किलर अपना नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा साइबोर्ग होता है जिसका नाम ग्रीविश्का होता है। वो अलीटा पर हमला करने लगता है तो अलीटा उसका हाथ तोड़ देती है और उसे बहुत मारती है। ग्रीविश्का वहाँ से डरकर भाग जाता है। वहीं डॉक्टर डायसन अलीटा को इतना ताकतवर देख बहुत हैरान हो जाते हैं और फिर वो उन किलर की बॉडी को लेकर फैक्ट्री जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें किलर की डेड बॉडी के बदले पैसे मिलते हैं। फिर डॉक्टर डायसन के बाहर आने पर अलीटा उन्हें बताती है कि जब मैं उस साइबोर्ग से लड़ रही थी तब मुझे एक झलक दिखाई दी जिसमें मैं चांद पर लड़ रही थी, इसीलिए आप मेरे बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं और मुझे बताइए कि ये बॉडी किसकी है। फिर डॉक्टर डायसन उसे क्लिनिक लेकर जाते हैं जहां वो अलीटा को बताते हैं कि मैंने ये बॉडी मेरी बेटी के लिए बनाई थी जिसका नाम अलीटा था लेकिन वो उस बॉडी का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाई। तो अलीटा उससे पूछती है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक रात मेरे क्लिनिक में मेरा एक पेशेंट ड्रग्स की तलाश में घुस आया था और मैं उस टाइम पर मोटर बॉस गेम का ट्यूनर था और मैंने ही उसके लिए हद से ज्यादा पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो मेरे क्लिनिक में तोड़फोड़ करने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने गुस्से में मेरी बेटी को ही जान से मार डाला और मेरी वाइफ शिरेन अलीटा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वॉरियर हंटर बन गया और मैंने अपनी बेटी के हत्यारे को मार डाला और तब से मैं शहर में फैली गंदगी को साफ कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है और तुम एक टीनेजर लड़की हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि तुम्हारा दिल पूरी आयरन सिटी को सालों तक ऊर्जा दे सकता है और ये अर्म टेक्नोलॉजी से बना है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब नहीं रही क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तीसरे विश्व युद्ध के पहले इस्तेमाल की जाती थी। इससे उन्हें पता चलता है कि अलीटा 300 साल पुरानी है। फिर हमें ग्रेविश्का को दिखाया जाता है जो शिरेन के पास जाता है क्योंकि अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और शिरेन वेक्टर के लिए काम करती है। शिरेन जब ग्रेविश्का का चेकअप करती है तो देखती है कि उसके दिमाग में एक चिप है और उसे जोलम से कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी उस चिप की मदद से नोवा ग्रेविश्का की बॉडी में आ जाता है। नोवा वो होता है जो पूरे जोलम को कंट्रोल करता है और वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा वेक्टर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ग्रेविश्का की यह हालत किसने की। तो शिरेन बताती है कि इसकी यह हालत अलीटा ने की है और इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे अलीटा में बहुत ताकत हो, जिससे नोवा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ग्रेविश्का को फिर से बनाओ और यही मुझे उस लड़की की लाश लाकर देगा। फिर नोवा उसके ब्रेन से चला जाता है और फिर वो वेक्टर के शरीर में आ जाता है और डॉक्टर शिरेन को कहता है कि ग्रेविश्का को बहुत पावरफुल बनाओ और अगर तुम इसमें कामयाब रही तो मैं तुम्हें जोलम आने का मौका दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अलीटा को दिखाया जाता है जिसे ह्यूगो अपने साथ मोटर बॉल का गेम देखने के लिए लेकर जाता है जहां गेम में सभी प्लेयर जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं और उन सभी प्लेयर में से सबसे खतरनाक जोशगन होता है जो अपने कटर की मदद से सभी को मार देता है और ये मैच जीत जाता है। ये देखकर शिरेन को एक आइडिया आता है और वो वेक्टर से कहती है कि अगर जोशगन के कटर मुझे मिल जाए तो मैं उससे ग्रेविश्का को बहुत ही ताकतवर बना सकती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में जोशगन पर कुछ पार्ट्स लूटने वाले हमला कर देते हैं और वो उसे पैरालाइज करके उसके सारे पार्ट्स निकाल लेते हैं। फिर वेक्टर वहाँ आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ह्यूगो और उसके दोस्त ही पार्ट्स चोर होते हैं जो वेक्टर के लिए काम करते हैं और वेक्टर उन्हें पार्ट्स के बदले पैसे देता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगो अपने दोस्तों और अलीटा को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर विश्व युद्ध के समय का स्पेसशिप गिरा हुआ था जो अर्म टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। जिसे देखते हैं अलीटा को कुछ कुछ याद आने लगता है और वो सभी को शिप के अंदर जाने का कहती है तो सब ये कहकर मना कर देते हैं कि वो पानी के अंदर है। फिर अलीटा अकेले ही उस शिप के अंदर जाती है और वो उसके कमांड रूम में जाती है क्योंकि उसे उस शिप के बारे में सब पता होता है। फिर अलीटा को वहाँ एक बॉडी दिखाई देती है लेकिन वो शील्ड में लॉक होती है मगर अलीटा को उसका पासवर्ड भी याद होता है और वो उसे खोल देती है। फिर वो उस बॉडी को लेकर बाहर आती है और उसे डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे इस बॉडी से जोड़ दो लेकिन डॉक्टर डायसन मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये बॉडी अर्म टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी
कभी नहीं जोड़ूंगा। फिर अलीटा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अलीटा ह्यूगो के साथ फैक्ट्री जाती है और वो भी वॉरियर हंटर के लिए अप्लाई कर देती है, जिससे अब वो भी एक वॉरियर हंटर बन जाती है। फिर वो सभी वॉरियर हंटर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम सबसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, वो है ग्रेविश का, और वो लगातार कत्ल करता जा रहा है और अब वो ईडो और मेरे पीछे है। इसीलिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए और हम सब साथ मिलकर उसे खत्म कर देंगे। तभी वहाँ जपेन अलीटा का मजाक उड़ाने लग जाता है, क्योंकि कोई भी वॉरियर हंटर उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। और जपेन अलीटा को कहता है कि तुम कमजोर हो और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अलीटा उसे बहुत मारती है, जिससे वो साइड में जाकर गिर जाता है। फिर वो सभी वॉरियर हंटर को कहती है कि मैं तुम सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और फिर अलीटा वहाँ सबसे लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर डायसन आ जाते हैं और उनकी लड़ाई रुकवा देते हैं, लेकिन तभी ग्रेविश का वहाँ आ जाता है, जो अपग्रेड होने की वजह से काफी पावरफुल हो गया था। और फिर वो अलीटा पर अटैक कर देता है और उसे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। लेकिन ग्रेविश का अपने कटर्स की वजह से बहुत पावरफुल था, जिसकी वजह से अलीटा उससे जीत नहीं पा रही होती, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ रही होती है। और इसी फाइट में अलीटा की बॉडी कटकर अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने एक हाथ से ही ग्रेविश्का पर हमला कर देती है और उसकी आंख फोड़ देती है, जिससे गुस्से में ग्रेविश्का अलीटा को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर डायसन और ह्यूगो आकर अलीटा को बचा लेते हैं और ग्रेविश्का की बॉडी में आग लगा देते हैं, जिससे ग्रेविश्का वहाँ से डरकर भाग जाता है। लेकिन अब अलीटा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसीलिए डॉक्टर डायसन उसे अपने क्लिनिक में लेकर आते हैं और वो अलीटा को उस बहुत ही पावरफुल बॉडी से जोड़ देते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो बॉडी अलीटा के लिए ही बनी होती है, क्योंकि वो बॉडी अलीटा के शेप में ढलने लग जाती है। और अब अलीटा अपनी नई बॉडी से बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है और वो उस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही होती है। और अब वो एयर से फायर प्लाज्मा भी बना पा रही होती है। और अब अलीटा पूरी तरह से एक वॉरियर हंटर बन चुकी होती है। फिर अलीटा अपनी नई बॉडी को दिखाने के लिए ह्यूगो के पास जाती है और ह्यूगो भी उसकी नई बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है और वो अलीटा को अपने दिल की बात कह देता है। वहीं दूसरी तरफ नोवा वेक्टर के थ्रू ग्रेविश्का से कहता है कि तुमने मुझे निराश किया और अलीटा अर्म टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, इसीलिए तुम्हें अलीटा को मारना होगा और मुझे उसका दिल चाहिए। फिर वेक्टर जब नॉर्मल होता है तो डॉक्टर शिरेन को कहता है कि अगर ग्रेविश्का अलीटा को नहीं मार सका तो नोवा मुझे मार डालेगा, इसीलिए मैं ग्रेविश्का के भरोसे नहीं रह सकता। इसीलिए वो ह्यूगो को अपने पास बुलाता है और वो बातों ही बातों में ह्यूगो से अलीटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। फिर अगले दिन अलीटा जब ह्यूगो से मिलने जाती है तो ह्यूगो से बताता है कि वेक्टर मुझे जोलम भेजने वाला है। इससे अलीटा बहुत अपसेट हो जाती है, तो ह्यूगो से समझाता है कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी पैसे इकट्ठे करने हैं। इससे अलीटा को समझ आता है कि ह्यूगो का यही सपना है कि वो जोलम जाए, इसीलिए उसका सपना पूरा करने के लिए उसे अपना हार्ट देने लगती है और कहती है कि हम इसे बेचकर जोलम जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर लेंगे। तो ह्यूगो उसे मना कर देता है और समझाता है कि कभी भी किसी के लिए कुर्बानी मत दो, चाहे वो तुम्हें कितना भी अच्छा लगे। फिर वो अलीटा को दिल वापस रखने को कहता है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो ह्यूगो उसे बताता है कि वेक्टर चाहता है कि तुम सेकंड लीग में पार्ट लो, यानी कि तुम मोटर बॉल स्टार बन जाओ, जिससे तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हो और फिर हम साथ में जोलम जा सकते हैं। तो अलीटा उसके लिए मान जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन अलीटा मोटर बॉल में खेलने के लिए जाती है और डॉक्टर डायसन उसे गेम के लिए तैयार करते हैं और उसे प्रोटेक्शन के लिए सारे बेड्स पहनाते हैं, क्योंकि अब वो अलीटा को ही अपनी बेटी मानने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेक्टर अलीटा को मारने के लिए एक प्लेन बनाता है और वो सबसे खतरनाक वॉरियर हंटर को अलीटा को मारने के लिए पैसे देता है और कहता है कि आज रात मोटर बॉल गेम में तुम्हें अलीटा को खत्म करना होगा। वहीं जब ह्यूगो रात को अलीटा का मैच देखने के लिए निकलता है तो देखता है कि उसके दोस्त पार्ट चुरा रहे होते हैं, तो उन्हें रोकता है, क्योंकि अब वो ये गलत काम नहीं करना चाहता था। वो अपने दोस्त तानजी से कहता है कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो तानजी उसे गुस्से में कहता है कि अगर तुम अलीटा के पार्ट्स बेच देते तो तुम अब तक जोलम पहुंच चुके होते। इस बात से ह्यूगो को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ जपेन आ जाता है और वो अलीटा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो ह्यूगो को एक मर्डर के इल्जाम में फंसा देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मर्डर की वजह से ह्यूगो किलर की लिस्ट में आ जाता है, जिससे वो ह्यूगो को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तो तानजी उसे बचाने के लिए जपेन पर वार करता है, जिससे जपेन उसे वहीं मार देता है और ह्यूगो जपेन के ऊपर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर जपेन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीटा जब मैच खेलने के लिए ग्राउंड में जाती है तो वहाँ
वहाँ डॉक्टर डायसन नोटिस करते हैं कि बाकी के प्लेयर वॉरियर हंटर हैं जो पैसों के लिए शिकार करते हैं, और वो फौरन अलीटा को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और अब सभी प्लेयर तुम्हें मारना चाहते हैं। तो अलीटा कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर गेम स्टार्ट होता है और वो सभी प्लेयर अलीटा पर अटैक करने लग जाते हैं। तो अलीटा सबसे बचते हुए बॉल ले लेती है और वो एक एक करके सभी प्लेयर को मारने लगती है। ये देख सभी ऑडियंस अलीटा के लिए तालियां बजाने लगती है और उसे चीयर्स करती है। वहीं ह्यूगो अलीटा को कॉल करता है और उसे बताता है कि जापान ने तांजी को मार दिया है और अब वो मुझे मारने आ रहा है। ये जानकर अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए गेम के बीच से ही बाहर आ जाती है। तो बाकी प्लेयर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो अलीटा उन सभी को भी मार देती है। फिर अलीटा ह्यूगो के पास पहुंचती है और उसे बचा लेती है। तभी अलीटा वहां देखती है कि ह्यूगो पर मर्डर का इल्जाम है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और ह्यूगो उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, हम सिर्फ पैरालाइज करके पार्ट्स लूटते थे। तभी जापान ह्यूगो को मारने आता है। तो अलीटा उसे रोकती है और कहती है कि इसे मैं मारूंगी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती क्योंकि वो ह्यूगो से प्यार करती थी। तभी जापान ह्यूगो पर अपनी तलवार से वार कर देता है। तो अलीटा उसे बचाने के लिए वहाँ से लेकर चली जाती है और वो ह्यूगो को कहती है कि मुझे तुम्हें डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाना होगा। तो ह्यूगो कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा बाहर लेकर गई तो सेंचुरियन रोबोट हम दोनों को मार डालेंगे। फिर ह्यूगो उसे बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और मैं तो अपने दोस्तों को वहाँ रोकने गया था कि अब से हम यह काम नहीं करेंगे क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार करने लगा था। तो अलीटा भी ह्यूगो को माफ कर देती है और शिरेन भी उनकी ये बातें सुन लेती है और अब उसका दिल भी उनके लिए सॉफ्ट हो जाता है और वो ह्यूगो को बचाने के लिए उसके सर को अलीटा के दिल से जोड़ देती है ताकि वो जिंदा रह सके। और फिर अलीटा बाहर सभी को उसका सर दिखाकर कहती है कि मैंने उसे मार दिया है और सेंचुरियन भी ह्यूगो को स्कैन करके अलीटा को इसका इनाम दे देते हैं। लेकिन जापान अब समझ जाता है और वो अलीटा से ह्यूगो को छीनने लगता है। तो सेंचुरियन उसे रोकते हैं कि ये नियम के खिलाफ है और फिर अलीटा जापान का सर वहीं काट देती है। फिर वो डॉक्टर डायसन के पास आती है और अब डॉक्टर डायसन ह्यूगो को भी एक साइबोर्ग बना देते हैं जिससे ह्यूगो की जान बच जाती है। फिर डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वेक्टर एक धोखेबाज इंसान है और वो पैसों से किसी को जोलम नहीं बेच सकता क्योंकि जो जहाँ पैदा होता है वो वहीं रहता है और जोलम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मोटर बॉल में फाइनल चैंपियन बनकर। तो अलीटा उनसे पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। तो वो बताते हैं कि मैं वहीं पैदा हुआ था और मैं और शिरेन अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आयरन सिटी आए थे और हमें वहाँ से नोवा ने भेजा था जो इस पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। ये सब जानकर अलीटा को वेक्टर पर बहुत गुस्सा आता है और फिर अलीटा वेक्टर को ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंच जाती है और फिर वो एक एक करके सभी सेंचुरियन रोबोट को मार देती है और फिर वो वेक्टर के पास पहुंचती है और वो उसे बताता है कि उसने शिरेन को भी मार दिया है। लेकिन तभी वहाँ ग्रेविश का धोखे से अलीटा को इंसर्ट कर देता है। तभी अलीटा को फ्लैशबैक आते हैं कि वो तीसरे विश्व युद्ध में लड़ रही थी और उसको पता चलता है कि उसका मिशन जोलम और नोवा को खत्म करना था, यानी कि अलीटा का असली दुश्मन नोवा था। फिर अलीटा उठती है और वो खुद ही अपनी बॉडी को रिपेयर कर लेती है। फिर वो ग्रेविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। फिर अलीटा वेक्टर के थ्रू नोवा से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मैं अपने घर जोलम में हूँ और फिर उसे चेतावनी देता है कि मैं ह्यूगो को ढूंढ लूंगा और उसे मार दूंगा। फिर अलीटा गुस्से में वेक्टर को वहीं मार देती है और नोवा को कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की कि तुमने मुझे कमजोर समझा। और फिर नोवा कहता है कि तुमसे जल्दी मुलाकात होगी। फिर अलीटा को डॉक्टर डायसन का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि ह्यूगो को सेंचुरियन ढूंढ रहे हैं और वो जोलम की तरफ निकला है। तो अलीटा भागती हुई उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि वहाँ ऊपर कुछ नहीं है और नोवा हमें मारना चाहता है। ह्यूगो भी उसकी बात मान लेता है। वहीं नोवा ऊपर से ये सब देख रहा होता है और उन्हें मारने के लिए कटर को एक्टिवेट कर देता है जिससे उस कटर से ह्यूगो की आधी बॉडी कट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी अलीटा उसे पकड़ लेती है, लेकिन ह्यूगो का हाथ धीरे धीरे टूटने लग जाता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और तभी ह्यूगो नीचे गिर जाता है जिससे अलीटा को नोवा पर बहुत गुस्सा आता है और फिर उसे मारने के लिए जोलम जाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो कुछ ही महीनों में मोटर बॉल के सेकंड लीग के सारे मैच जीत लेती है और फिर वो चैंपियन लीग में भाग लेती है और इसे जीतने के बाद वो जोलम जा सकती है और नोवा से ह्यूगो की मौत का बदला ले सकती है। लेकिन ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।